हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में समझेंगे, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ यूज होती है वो होती है हमारे पास में कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी भी वैल्यू फिक्स हो, मतलब कि जैसे हमारे पास में 3 है, 4 है, 5 है, पाई है। पाई की भी क्या है, एक वैल्यू है, फिक्स है, कांस्टेंट। मतलब जिसके हमने अगर 3 लिख दिया तो 3 है, इसके अलावा उसकी वैल्यू, उसका मतलब वही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन से होते हैं? जितने भी हमारे पास में रियल नंबर है सारे सारे क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास में। उसके बाद में क्या है, क्या बात है, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे सारे कांस्टेंट है। उसके बाद में हमें वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम लोग बार बार चेंज कर सके। मतलब क्या कि जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, जैसे L मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला था। यहाँ पे देखो L की वैल्यू हर बार चेंज होके आती थी, मतलब रेक्टेंगुलर जैसा होगा वैसी ही लेंथ आएगी इसकी और वैसी ही ब्रेथ होगी इसकी, ठीक है। कभी ये 5 4 आ जाता था, ये कभी 7, ये कभी 3। मतलब क्या थी, L और B की वैल्यू क्या हो रही थी, बार बार चेंज हो रही थी ना। तो वो क्या कह रहा था हमारे पास में, ये क्या कह रहे थे, ये वेरिएबल्स है जो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। तो जैसे x हुआ, y हुआ, l हुआ, b हुआ, जो भी हम लोग अल्फाबेट को हम लोग इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो वो सारे सारे क्या हमारे पास में वेरिएबल्स है, ठीक है। अब वेरिएबल्स के बाद में क्या होता है, अब बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास में, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा है व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट separated by 4 basic mathematical symbols प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, और क्या है, और उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं, किससे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। कौन कौन से, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। मतलब हिंदी में समझाऊं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारे पास में जैसे 3x, ये कॉम्बिनेशन हो गया 3 और x का, मतलब इन दोनों को मिला के जो चीज बनती है, या फिर x स्क्वायर या कोई भी वैल्यू हो, तो वो क्या है हमारे पास में एक एल्जेब्रिक है। और इसको सेपरेट, मतलब कि अलग अलग कैसे हो सकता है ये, मतलब कि 3x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब और इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये अलग अलग कर सकते हैं किससे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से, ठीक है। इनसे हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में है 3x प्लस वाई, ये क्या हो गया हमारे पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हुआ, देखो इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ये सेपरेट क्या होती है, ये होती है एक टर्म्स, ये क्या है हमारे पास में टर्म है एक, ठीक है, और ये क्या है दूसरी टर्म है। इसके अंदर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ये टर्म कैसे पता चलती है कि अलग अलग टर्म है, जब क्या हो बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा हो, तो वो क्या होती है, वो अलग अलग हमारे पास में टर्म्स होती है, ठीक है। अब देखो 3 और x के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई ही है। तो अब हमारे पास में देखो, अब इस y के सामने क्या है, y के सामने 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद में हमें कुछ चीजें और जाननी है इसके बारे में। लाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है, ठीक है। लाइक टर्म वो टर्म्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास में वेरिएबल की पावर और वेरिएबल क्या हो, सेम हो। जैसे हमारे पास में 3x, ठीक है, एक टर्म तो ये है, और एक हो 4x। तो हमारे पास में देखो ये वेरिएबल है, ये भी x है, और इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी क्या है 1 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, दोनों दोनों लाइक टर्म होगी। तो इसमें हम लोग लाइक टर्म में क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कभी भी 2 लाइक टर्म है तो वो क्या हो सकती है, प्लस और माइनस हो सकती है। प्लस माइनस कैसे होंगी, लाइक टर्म क्या होंगी, एक बार दोबारा बताता हूँ, कि जब क्या हो मेरे पास में x, मतलब जो वेरिएबल है वो भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी क्या है वो भी सेम हो, कांस्टेंट हो या ना हो। मतलब कांस्टेंट, मतलब
कांस्टेंट हमारे पास में इक्वल हो या ना इक्वल हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर हमारे पास में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हमारे पास में दोनों इक्वल होती है, तो वो क्या रहती है, लाइक टर्म्स। अगर वेरिएबल अलग अलग है, जैसे इसके अंदर तो हो गया हमारे पास में, देखो एक मान लिया 9xy और एक है 9x, तो ये लाइक टर्म नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, देखो इसमें y है, इसमें सिर्फ क्या है, x है, तो इसमें xy होता तो लाइक टर्म होती। अगर xy है, सिर्फ xx है, तो ये क्या होगी, लाइक टर्म नहीं होगी, तो अनलाइक टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ठीक है, अब अनलाइक, लाइक और अनलाइक टर्म के बाद में आता है हमारे पास में टॉपिक वेरिएबल और कांस्टेंट में करवा दिया है। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री, डिग्री ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है डिग्री का। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है हमारे पास में, डिग्री होती है कि एक टर्म के अंदर, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास में मैक्सिमम पावर है, जो हमारे पास में एक किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है वो बताती है उसकी डिग्री। जैसे अगर मैंने लिख दिया 9x प्लस 6y प्लस 7, 6y स्क्वायर प्लस 7y की क्यूब, ठीक है, तो इसके अंदर डिग्री क्या होगी, इसके अंदर जो डिग्री होगी इसकी डिग्री होगी 3। कितनी होगी इसकी डिग्री, 3। जो हमारे पास में वेरिएबल के अंदर जिस भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है इसकी डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है उसके बारे में बात करते हैं, और जो आपको आगे तक काम आएगी 9th और 10th में, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। बात करते हैं पोलोनोमियल्स की। किसकी, पोलोनोमियल्स। पोलोनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, देखो पोलोनोमियल्स होते हैं, दो वर्ड से बनते हैं, पोली और नोमियल्स। पोली मतलब होता है मैनी, ठीक से, नोमियल्स मतलब टर्म्स। ठीक है, हमारे पास में मैनी टर्म्स मतलब क्या हो, हमारे पास में टर्म ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में, पोलोनोमियल्स। अब पोलोनोमियल्स होते कैसे, इसको बताते कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर नॉर्मल पोलोनोमियल देखना है तो नॉर्मल पोलोनोमियल में क्या होता है कि जब क्या हो हमारे पास में वेरिएबल की पावर, जो हमारे पास में वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, उसकी पावर वोल नंबर हो, क्या हो, वोल नंबर। अब वोल नंबर क्या होता है, वोल नंबर बताया था 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है हमारे पास में वोल नंबर है, इनफाइनाइट तक, ऐसे जो क्या है वो वोल नंबर है। मतलब जैसे मैंने लिखा 9x स्क्वायर, तो ये क्या है, एक पोलोनोमियल है। या ये 9x, तो ये भी क्या है, एक पोलोनोमियल। इसकी पावर कितनी है, 2 है, ये वोल नंबर है। इसकी पावर 1 है, तो ये भी वोल नंबर है। अगर मैं लिखूं 9√x, अब ये क्या है, ये पोलोनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई, 1/2। 1/2 क्या है, वोल नंबर है, नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारे पास में पोलोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अगर जैसे अगर कुछ बच्चों में डाउट रह जाता है कि अगर वेरिएबल की पावर, जैसे वेरिएबल अगर रूट में हो तो √9 या √3x² पोलोनोमियल है या नहीं है पोलोनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर तो 2 है, आगे जो कांस्टेंट हो वो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता हमें पोलोनोमियल चेक करते हो। पर यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, उसकी पावर सिर्फ वोल नंबर होनी चाहिए, तो वोल नंबर होगी तो वो क्या होगा, पोलोनोमियल होगा। ठीक है, अब पोलोनोमियल के कुछ टाइप्स हैं, या फिर उसको आप बोल दो एल्जेब्रिक के टाइप्स बोल दो, एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप या पोलोनोमियल के। ठीक है, देखो जिसके अंदर हमारे पास में सिर्फ एक टर्म हो, टर्म तो आप समझ में आ गई होगी। देखो x² क्या है, ये क्या है, एक टर्म है। अगर मैं लिख दूं x² प्लस x, तो ये क्या कितनी होगी हमारे पास में, 2 टर्म होगी। मैं लिख देता हूँ x² प्लस x प्लस y, ये कितनी टर्म होगी हमारे पास में, 3 टर्म होगी। तो इसी के आधार पे कुछ डिवाइड किया गया है हमें। ठीक है, तो वो क्या क्या है वो बात करते हैं हम लोग। जिसके अंदर क्या हो कि सिर्फ हमारे पास में एक ही टर्म हो, जिसके अंदर क्या हो एक ही टर्म, वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। मोनोमियल क्या कहलाता है, इन दिस वी हैव ओनली वन टर्म। एक टर्म हो, जैसे क्या मैं लिख दूं x²/y, है तो एक ही टर्म। मतलब टर्म जब कब ज्यादा होंगे, जब यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा तभी तो आएंगी आगे टर्म बनेंगी।
इसके बजाय क्या है, ये सिर्फ क्या है, एक टर्म है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई क्या है हमारे पास में, पोलिनोमियल है। ठीक है, अब ये है मोनोमियल। मोनोमियल क्या है, इसको MONI मोनोमियल। ठीक है, अब मोनोमियल के बाद में क्या आता है हमारे पास में, आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास में दो टर्म हो। इन दिस वी हैव टू टर्म्स इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी दो टर्म होगी क्योंकि ये भी एक क्या है, 2 है। एक्स मतलब यहाँ पे एक्स की पावर 0 है ना, अगर सिर्फ मैं ये बोल दूं 2, क्या ये पोलिनोमियल है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है या फिर कोई भी वेरिएबल उसकी पावर कितनी है, 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, वो होता है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ये भी एक बाइनोमियल है। ठीक है, तो सॉरी वो भी एक पोलिनोमियल है। तो हमारे पास में दो टर्म बनाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या है हमारे पास में दो टर्म्स है। ठीक है, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, अब हो गया हमारे पास में ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या बोलता है हमारे पास में, ट्राइनोमियल में जिसमें क्या हो हमारे पास में 3 टर्म हो, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो 3 टर्म हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, तो ये क्या हो गया हमारे पास में एक ट्राइनोमियल होगी। इसके अंदर कितने टर्म हो गए हमारे पास में, 3 टर्म हो गए, तो ये क्या क्या कहलाता है हमारे पास में, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों समझ में है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं पावर्स पे भी। ठीक है, कि मतलब पावर के हिसाब से भी। बुक के अंदर नहीं है पर वो भी बता देता हूं। देखो, अगर हमारे पास में जब क्या हो, हमारे पास में जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है हमारे पास में, मैक्सिमम पावर। अगर जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 1 हो, कितनी हो, 1 ही हो, जैसे x प्लस 2, यहाँ पे क्या है, x की पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 ही है, तो ये हो गया हमारे पास में लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारे पास में, लीनियर इक्वेशन। अगर मेरे पास में x की पावर 2 है, मतलब कि जो हमारे पास में x की पावर 2 मान लो, या y स्क्वायर प्लस 3 मान लो, या फिर y स्क्वायर प्लस y प्लस 9, मतलब ये सारी जिसमें क्या हो, डिग्री जो मैक्सिमम पावर वो क्या हो, 2 हो, तो वो हमारे पास में क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और तीसरी बनती है हमारे पास में क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे बनती है क्यूबिक। क्यूबिक क्या होती है, क्यूबिक होती है हमारे पास में जब क्या हो, हमारे पास में मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, या डिग्री कितनी हो हमारे पास में 3 हो, तो क्या कहलाती हो, क्यूबिक कहलाती है हमारे पास में। देखो, जिसमें पावर अगर 1 हो, पावर अगर 1 हो तो लीनियर, अगर पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 हो तो क्यूबिक। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं प्लस और माइनस की। ठीक है, प्लस और माइनस की बात कर लेते हैं। प्लस माइनस कैसे होता है, प्लस माइनस करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। अगर मैं माइनस और माइनस करूंगा, माइनस और माइनस के 2 नंबर है, तो उसमें क्या होगा कि हम दोनों क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो हमेशा क्या रहता है, प्लस। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस। अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। और दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा क्या निशान आएगा, माइनस का आएगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई है। और एक और बात, कुछ बच्चों को इनमें भी डाउट रहता है, किसमें, जैसे अगर मैं -2 और -2 करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 4, किसकी चीज की, माइनस की आएगी। -2 और -2 किसका होता है, माइनस का 4 होता है, क्योंकि दोनों चीज माइनस की है, और निशान किस चीज का रह जाएगा, माइनस का रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब देखो, एक बार होता है माइनस का 3 और प्लस का 4, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस प्लस का आएगा, वो भी कितना, 1। अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो हमेशा माइनस होगी, और दोनों अगर सेम साइन है तो हमेशा प्लस रहेगा। अगर दोनों सेम साइन है तो जो साइन दे रखा है वही साइन लगा दो,
और अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो जो बड़ा साइन बचता है वो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 4 है तो प्लस की वैल्यू आएगी। तो यही रूल किस में यूज होता है, अलजेब्रिक में भी यही रूल यूज होगा। ठीक है, बात करते हैं 6.1 की। तो 6.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ द लाइक टर्म एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें बताना है कि कौन कौन सी लाइक टर्म है और कौन कौन सी नहीं है। तो लाइक टर्म का आपको पहले भी बताया था, देखो 4x²। ठीक है, दूसरी टर्म दूसरा दे रखा है माइनस का 5x, तीसरा क्या दे रखा मेरे पास में 6, और फोर्थ क्या दे रखा हमारे पास में 7x, और एक दे रखा है माइनस का 2x² -3। ठीक है, देखो जिसमें वेरिएबल की पावर सेम हो, वेरिएबल की पावर सेम और वेरिएबल सेम, तो देखो 4x² और ये क्या है माइनस का 2x²। वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट से डिफरेंट हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर क्या हो वेरिएबल सेम और वेरिएबल की पावर सेम हो। तो देखो ये दो लाइक टर्म कौन कौन से, एक तो 4x² और किसके लाइक टर्म है -2x², ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है। अब देखो माइनस का 5x और 7x ये भी क्या है लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, और क्या है हमारे पास में, देखो 6 और -3 भी क्या है लाइक टर्म है। ये तीनों क्या है लाइक टर्म है। तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ यही बताने हमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना है, अगर कोई भी डाउट आता है पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है स्टेट ऑफ द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है वेरिएबल की। अब देखो कुछ में जैसे नॉर्मल तो बच्चों को समझ में आ गया कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास में डिग्री कहलाती है। ठीक है, पर क्या होता है यहाँ पे देखो जो लास्ट सेकंड का जो लास्ट है वो बताता हूँ कैसे पता चलेगा। 8a³ + 3ab -6a⁴b + 4b। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो a⁴ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इस टर्म के अंदर है a⁴ मैक्सिमम। इसके अंदर कितनी पावर है, देखो एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी है, तो इसके अंदर टोटल पावर हो गया हमारे पास में कितनी 2। अब इसके अंदर पावर कितनी है, इसके अंदर ये पावर 4 है और ये कितनी है 1, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी 5, यहाँ पे कितनी होगी 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितनी है हमारे पास में 1। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री होगी इसकी 5। कितनी होगी 5। देखो जो वेरिएबल अगर यहाँ पे सी भी होता तो पावर कितनी हो जाती है 4, 1 5 और 1 6, ये सारी पावर क्या हो जाती है यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे पावर हो जाती है हमारे पास में 6। तो यही करना हमें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग टर्म एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल तो सारे के सारे ही है। ठीक है, जो अगर ये चीजें होंगी तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले 3x + y, तो इसके अंदर कितने टर्म हमारे पास में 2 टर्म है 3x + y में। देखो बुक आपको साथ लेके बैठे हैं, जब भी आप करें स्टार्ट तो आपके पास में हाथ में बुक जरूर हो। 3x + y, तो इसमें देखो कितने टर्म हमारे पास में 2 टर्म है, तो क्या होगा हमारे पास में ये बाइनोमियल। क्या होगा बाइनोमियल। इससे अगले देखते हैं हम लोग, इससे अगला है हमारे पास में x² + x - 9। ठीक है, देखो यहाँ पे क्यूब रूट आ गया, तो ये क्या है पोलिनोमियल ही नहीं है, तो ये ना बाइनोमियल है ना ट्राइनोमियल है ना ही पोलिनोमियल है। ठीक है, अगली करते हैं हम लोग, वो क्या है हमारे पास में x² + 4x³ - x + 1। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में कितने टर्म होंगे 1 2 3 और 4। देखो अगर 3 से ऊपर अगर हमारे पास में टर्म आती है तो सीधा पोलिनोमियल ही बोलते, जितनी भी टर्म हमारे पास में सारी क्या पोलिनोमियल है। 3 तक याद रखो आप। ठीक है, उसके बाद में पोलिनोमियल बोल दो कि पोलिनोमियल्स है, उससे पहले वाले को पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं हम लोग, पर उनका सीधे नाम दे रखा हमारे पास में गिवन है। अब उसके बाद में है हमारे पास में क्या है, जो फोर्थ है, फोर्थ क्या दे रखा है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो ये क्या होगा हमारे पास में बाइनोमियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास में
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ऐड ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिशन करनी है। एडिशन में क्या जरूरी है? एडिशन में सबसे पहले जरूरी है हमें ये पता होना चाहिए कि वो लाइक टर्म है या नहीं है। अगर लाइक टर्म होंगी तो ही ऐड होंगी, नहीं तो ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में देखो क्या दे रखा है एडिशन के लिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ का, फोर्थ का, 5x 5y स्क्वायर x स्क्वायर, और देखो नेक्स्ट दे रखा माइनस का 6x y, और है 8 x स्क्वायर y स्क्वायर 3xy। देखो इन सबको ऐड करना है, तो इन सब के बीच में मैं प्लस का साइन लगा सकता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, देखो अब बताओ लाइक टर्म कौन कौन सी है। देखो 5y स्क्वायर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर आगे पीछे भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो 8x स्क्वायर y स्क्वायर सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इनका x स्क्वायर y स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। देखो इनको एक साथ लिखेंगे हम लोग, 5y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 8y स्क्वायर x स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। अब देखो माइनस का 6xy प्लस का 3xy, ये भी क्या है लाइक टर्म्स है, तो माइनस का 6xy प्लस का 3xy। ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो गया, इनको प्लस करेंगे 13, और ये भी एज इट इज y स्क्वायर x स्क्वायर, ये कितना हो गया। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, पहले हम लोग कांस्टेंट को देखेंगे, तो ये क्या आएगा माइनस का 3। ठीक है, और x y, ये क्या आएगा हमारे पास में माइनस का 3xy। अब देखो इन दोनों के बीच में जो साइन था वो प्लस का था, तो इन दोनों के बीच में प्लस था, तो 13y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस का 3xy आना था। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होगा हमारे पास में, माइनस क्या होगा माइनस, तो हमारे पास में कितना आंसर आएगा 3y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3xy। ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं हम लोग, माइनस का 17/3। ठीक है, mn, नेक्स्ट क्या बोल रहा है 8m स्क्वायर n माइनस 6 है nm माइनस 5m nm स्क्वायर, सॉरी nm स्क्वायर। ठीक है, देखो 5nm स्क्वायर, तो पहले देखो m स्क्वायर n स्क्वायर n, ये ठीक है, ये बराबर और ये दोनों बराबर है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा, माइनस का 17/3 mn। स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है, फिर डायरेक्टली आप कर सकते हैं, जैसे आपने किया हुआ है अच्छे से समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली भी इनको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सीधा आंसर लिख सकते हैं, पर स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट करना है। 6nm, बात सेम है, mn लिख दो या nm लिख दो। ठीक है, और दूसरा ये वाला, ये क्या होता है 8m स्क्वायर n 5nm स्क्वायर, बात सेम रहेगी, तो ये दोनों प्लस के तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13m स्क्वायर n, ये तो हो गया। अब ये देखो ये कितना होगा, पहले कांस्टेंट को कर लेते हैं, माइनस का 17/3 माइनस का 6, 3 एलसीएम 17 माइनस का यहाँ पे कितना आएगा 18 और 17 हमारे पास में कितनी वैल्यू होगी 5, और ये हो गया हमारे पास में 35, माइनस का 35/3, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 35/3 mn। ठीक है, प्लस कितना 13m स्क्वायर n, तो ये क्या है इसका आंसर है हमारे पास में, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐड कर दोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर आपको ट्राई करना आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एट mn स्क्वायर प्लस 3mn प्लस 16n स्क्वायर। ठीक है,
ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉलम वाइज ऐड करना है। तो ठीक है, एक ये वाली वैल्यू है और उसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है हमारे पास में 4mn। देखो जो पहली है टर्म उसको एज इट इज लिख लो, जो दूसरी नीचे जो हमारे पास में एक्सप्रेशन दे रखा है उस एक्सप्रेशन को क्या करना है, उस एक्सप्रेशन जो लाइक टर्म है उसी के नीचे लिखना है। जब जैसे कि पहला दे रखा उसने 4mn, तो mn कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके नीचे लिख दूंगा प्लस का 4mn। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी है 8n²। n² कहाँ पे, यहाँ पे, वो भी किसका है, प्लस का 8n²। ठीक है, अब जो तीसरी है वो दे 3 माइनस का 3mn², ये इसके नीचे आएगा। अगर ये किसी, अगर यहाँ पे mn आता तो ये सिर्फ अलग रह जाता है ये। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस करना, तो ये कितना होगा, ये होगा 24n², प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस ये भी प्लस, 4 और 3 7mn। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, क्या होगा, माइनस होगी, किसका निशान बढ़ेगा रहेगा, बढ़ेगा 5mn²। तो ये इसका आंसर आ गया है हमारे पास में। ठीक है, अब इसका ही एक और पार्ट करते हैं हम लोग, 5th क्वेश्चन का। इसका नेक्स्ट पार्ट है 5th, वो करते हैं। 5th में क्या बोला हमारे पास, सॉरी 5th का नेक्स्ट पार्ट कोई और पार्ट करते हैं। जैसे 3rd पार्ट है 4a² माइनस 3ab प्लस 5b²। ठीक है, और दूसरा है 8ab। अब ab किस कहाँ पे है, 8ab यहाँ पे है, ये माइनस का दर, ये क्या है, प्लस का 8ab। ठीक है, अब दे रखा माइनस का 3a², माइनस का 3a², a² यहाँ पे है तो माइनस 3a²। अगली वैल्यू क्या है हमारे पास में, प्लस का 4b², प्लस का 4b²। अब इसमें एक और दे रखी है एक्सप्रेशन, तो पहले प्लस का 7ab, तो प्लस का 7ab कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का 7ab। उसके बाद में है हमारे पास में प्लस का 3b², तो प्लस का 3b²। अब हमारे पास में है लास्ट टाइम माइनस का 8a², माइनस का 8a²। इन तीनों का प्लस माइनस करना, इसमें सीधी बात यही है, प्लस माइनस में आपको अगर लाइक टर्म निकालनी आती है तो बस उनको लाइक टर्म को एक उसमें रखो, मतलब कॉलम में। देखो यहाँ पे सारी देखो 20² ए बी s², ऐसे आने चाहिए हमारे पास में। जो हमारे पास में यहाँ पे वेरिएबल है वही उसके नीचे वेरिएबल होना चाहिए और वही पावर सेम होनी चाहिए। तो देखो 5 और 3 8 4 12 12b² प्लस करेगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पे बचा 4 और ये 8, तो 12ab। देखो यहाँ पे ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7a², तो ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बताता हूँ आपको होमवर्क क्या करना आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करने आपको। ठीक है, जिसने फेयर नोटबुक में कर रखा है वेल एंड गुड, अगर जिसने नहीं कर रखा तो आपको करना है, और जिसने कर रखा है वो क्या करेगा, रफ नोटबुक में करके फोटो खींच के और शाम के 5 बजे तक मेरे पास में सारे के सारे व्हाट्सअप होने चाहिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए शाम के 5 बजे तक मेरे पास में व्हाट्सएप पे चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 तक आज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कल करेंगे।